नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले मौसम का हाल ही देख लेते हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक गरज, चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे स्थानों पर बारिश हुई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। बनखेड़ी में 4 सेंटीमीटर, अमरकंटक, करांजिया, मवई, बजाग, वेंकटनगर, बिछिया, सिंगरौली में 2-2 सेंटीमीटर, छपारा, गुगरी, मलाजखंड, नैनपुर, पाटन, बरगी, बिछुआ, मोहगांव, अमरपुर, समनापुर, हरई और नवीबाग में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई। बहुत सारे स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखी गई। तहसीलवार बात करें, रायसेन जिले की रायसेन तहसील, नर्मदापुरम जिले की बनखेड़ी तहसील, बैतूल जिले के पधार, आमला, शाहपुर, सारनी, रायपुर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, छिंदवाड़ा जिले की हर्राई, छिंदवाड़ा और चौरई, सिवनी जिले की धनोरा, केवलारी, लखनादौन और छपारा, सागर जिले की रहली, जयसीनगर, गोरमाझर, देवरी, बालाघाट जिले की बेहर, मंडला जिले की खटिया, नरसिंहपुर और दमोह जिले की तेंदुखेड़ा और खर्राघाट और सिंगरौली जिले की बेड़न तहसील में ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान खंडवा में दर्ज किया गया 40.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान मंडला जिले में दर्ज किया गया 16.2 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच ट्रफ के रूप में 60 डिग्री पूर्व देशांतर के सहारे 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। साथ ही में एक चक्रवाती घेरा मध्य राजस्थान के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। अन्य चक्रवाती घेरे मध्य महाराष्ट्र के ऊपर समुद्र तल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। वही समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरी गुजरात से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर सक्रिय चक्रवाती घेरा होते हुए दक्षिणी तमिलनाडु तक हवाओं में डिसकंटिन्यूटी व्याप्त है। वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 अप्रैल तक भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है इसके प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग भोपाल ने डिंडोरी, जबलपुर और मंडला जिलों में 25 से 50% स्थानों पर आगामी 24 घंटे के दौरान बारिश की संभावना व्यक्त की है। जिन जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, रायसेन, सीहोर, खंडवा, देवास, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, सिंगरौली, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग भोपाल ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और झंझावात की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, हरदा, खंडवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर कला जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं देवास, सीधी, शहडोल, कटनी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, उमरिया, नरसिंहपुर, बालाघाट, दमोह और सागर जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और पांडुर्णा जिले।
ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्र में फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें। वज्रपात से जान-माल की हानि की भी संभावना है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। हल्की वर्षा हो सकती है, वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब बात कर लेते हैं देश प्रदेश की अन्य कुछ बड़ी खबरों की। उसके बाद देखेंगे जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वे दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की है। निदेशालय ने यानी कि ईडी ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप द्वारा दी गई 100 करोड़ की रिश्वत में से लगभग 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आपने गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था। आप यानी आम आदमी पार्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देश माल्टा ने विश्व समूह का पूर्ण सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आवेदन को नए सदस्य के प्रवेश पर बनी समिति के पास भेज दिया है। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल के 190 सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, इसमें हाल ही में नया शामिल होने वाला देश जिसने आवेदन किया है वो कौन सा है, तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया कि साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। पहले की अपेक्षा 1.2% ज़्यादा है। भारत की तेज विकास दर और पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं में आ रहे सुधार की वजह से दक्षिणी एशियाई देशों की कुल विकास दर तेज रहेगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज विकास दर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ही होगी। साल 2025 में भी कुल विकास दर दक्षिण एशियाई क्षेत्र की 6.1% रहने की संभावना है। ग्राम पटाड़िया धाकड़ तहसील पचौर जिला राजगढ़ में श्री हनुमंत जन्मोत्सव, श्री राम कथा, अखंड रामायण पाठ और रामदेव जी महाराज की भव्य प्रतिष्ठा के साथ ही हनुमत महायज्ञ का आयोजन होगा। 19 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक सुश्री निधि किशोरी दीदी जी के मुखारविंद से श्री राम कथा भी होगी। समय रहेगा दोपहर 12 से 3 बजे तक। जो भी धर्म प्रेमी बंधु हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने हाल ही में पूर्व अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी है। श्रीनिवास बीवी जो कि प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, इनका यह पत्र है। मिथेंद्र सिंह, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आई एम हियर बाय प्लीज्ड टू अपॉइंट यू एज प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वह बन गए हैं श्रीनिवास बीवी। यही मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। हाल ही में पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता को सांसद का जो टिकट मिला है उसके प्रचार में लगा हुआ हूँ, इसलिए युवा अध्यक्ष की भूमिका निभाने में असहज महसूस कर रहा हूँ और इसी को देखते हुए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। बिजली कंपनियों ने FPPAS यानी कि फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को 0 से घटाकर 4.72% कर दिया है।
1 महीने का बिजली बिल इसमें कम से कम आपका कम आएगा। 24 मार्च से सिर्फ 1 महीने तक यह प्रभावी रहेगा। पिछले साल तक यह चार्ज फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के नाम से उपभोक्ताओं से लिया जा रहा था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए ने अटारी डग मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान हरविंदर सिंह के रूप में हुई है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने अप्रैल 2022 में 700 करोड़ रुपए मूल्य की 102 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के ऋण धोखाधड़ी मामले में 52 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 1800 एकड़ जमीन अस्थायी रूप से जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भाजपा नेता हेमा मालिनी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। सुरजेवाला को 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मसूर का मंडी भाव इस समय कम है, 5600 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल। घाटे से बचने के लिए समर्थन मूल्य पर आप तुलवा सकते हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है 6425 रुपये प्रति क्विंटल। हालांकि समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खराब क्वालिटी बताकर किसानों का माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। वही चने का समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि मंडी में भाव भी लगभग इतना ही है। लाडली बहना योजना की राशि इस बार सरकार ने 5 दिन पहले ही डाल दी है। 5 तारीख को यह राशि आ गई थी। हालांकि 10 तारीख का वादा किया गया है, लेकिन अभी भी पेंशनरों की जो पेंशन है, कुछ की डली है, कुछ की नहीं डली है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो हितग्राही है, वे अभी भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अंत में नज़र डाल लेते हैं अगले 5 दिनों के जिलेवार मौसम पर। 9-10 अप्रैल की बात शुरू में कर चुके हैं, 11 से 13 अप्रैल की बात करेंगे। 11 अप्रैल को भोपाल में कहीं कहीं पर बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। विदिशा में मौसम शुष्क रहेगा। रायसेन और सीहोर में बारिश हो सकती है। राजगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में कहीं कहीं पर बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है आज से लेकर 12 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक बल्कि। वही 12 और 13 अप्रैल को भोपाल में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा 13 अप्रैल को चल सकती है। 12 और 13 अप्रैल को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। विदिशा जिले में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। रायसेन जिले में 12 और 13 अप्रैल को बारिश की संभावना है। साथ ही में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। सीहोर जिले में भी कई कई बारिश के साथ 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चलेगी। राजगढ़ जिले में 12 तारीख को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा की बात कर ही चुके हैं। 11 और 12 अप्रैल को बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में बारिश के आसार हैं। बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 11 और 12 तारीख को धार में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 11-12 अप्रैल को इंदौर में बारिश हो सकती है। रतलाम और उज्जैन में 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में बारिश की संभावना है। वहीं 11 अप्रैल को मंदसौर और नीमच में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 11 अप्रैल को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 12 अप्रैल को श्योपुर कला, मुरैना और भिंड में कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही तेज आंधी चल सकती है। दतिया में 12 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। ग्वालियर में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। शिवपुरी में मौसम शुष्क रहेगा। गुना और अशोकनगर में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 13 अप्रैल को गुना में मौसम शुष्क रहेगा। अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। श्योपुर कला में मौसम शुष्क रहेगा।
11 अप्रैल को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना में मौसम शुष्क रहेगा। अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हो सकती है। 12 और 13 अप्रैल को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया इन सभी जिलों में बारिश की संभावना है। 11 अप्रैल को डिंडोरी में कुछ स्थानों पर, कटनी में मौसम शुष्क, जबलपुर में कुछ स्थानों पर बारिश, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में कुछ स्थानों पर बारिश, वहीं अधिकांश स्थानों पर कहीं कहीं पर बारिश होगी, जबकि कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चल सकती है। और छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में ओले की चेतावनी भी जारी की गई है 11 अप्रैल को। इसी प्रकार 12 और 13 अप्रैल की बात करें, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है। 11 अप्रैल को बालाघाट में ओलावृष्टि हो सकती है। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, मैहर में मौसम शुष्क रहेगा। पांडुर्ना में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, कुछ स्थानों पर बारिश होगी। 12 और 13 अप्रैल को बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांडुर्ना इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर बारिश का आसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।